पास्ट में एक ऐसा भी चांस आया था कि आप लोग एक साथ दोबारा जुड़ जाएं, बट उन्होंने उस सिचुएशन को भी हाथ से जाने दिया एंड इस चीज़ का उन्हें सबसे ज़्यादा रिग्रेट है। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। हेयर आई गेट अ वाइब कि आपके पास्ट में जो पर्सन थे वो बहुत रिग्रेट करते हैं आपके उनकी लाइफ में ना होने का, और ये भी कि उन्होंने टाइम रहते एक्शन नहीं लिया इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। एक काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के बीच में बिल्डअप हो चुकी थी, तो इस रीज़न से आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी ख़राब हो चुका था। यहाँ मैं फील कर सकता हूँ कि आप उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे। आपका उनकी तरफ जो डिवोशन एंड डेडिकेशन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट बिट्रेयल्स, सीक्रेट्स एंड इन सब नेगेटिव चीज़ों के चलते आपका रिलेशन बिगड़ गया था। एक चीज़ तो अब यहाँ बहुत क्लियर है कि आपका पर्सन रिग्रेट तो काफ़ी ज़्यादा करता है, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, वही हम जानेंगे। आप इस रिलेशन में सच की तलाश कर रहे थे। इस रिलेशन में कोई एक झूठा ढोंग कर रहा था एंड वो चीज़ काफ़ी क्लियर है। आप बस चाहते थे कि नकाब के पीछे का सच सामने आए और आप ये ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स को क्रॉस करके मूव ऑन कर पाएं। द फीलिंग दैट आई गेट हेयर इज कि आपका पर्सन इस बात पे बहुत रिग्रेट करता है कि आप लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। आप लोगों की जो सोच थी वो एक जगह जाके मिलती नहीं थी एंड इस रीजन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों में होती थी। अब हर एक इंसान का थॉट प्रोसेस तो अलग ही होता है, और ये चीज़ आपका पर्सन समझने को तैयार नहीं था। उससे भी ज़्यादा बाहर के इश्यूज ये रहते थे कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा गॉसिप इन्वॉल्व रहती थी। कोई थर्ड पर्सन के ओपिनियन से आप लोगों के बीच का डिस्टेंस बहुत बढ़ चुका था। आई गेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कोई आपके रिलेशन को लेके काफ़ी जेलस था, या आप लोगों की किसी क्लोज सर्कल ने आप लोगों के बीच का कनेक्शन अप्रूव नहीं किया, जिससे आप लोगों को काफ़ी बुरा लगा और प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई थी। आपका पर्सन ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता है कि वो आपकी बातों से ज़्यादा दूसरों की बातों को मायने देते थे। इनफैक्ट वो अपने से ज़्यादा दूसरों की एडवाइस पर चलते थे। अब वो कहते हैं ना कि दूसरे के नुकसान से लोगों को खुशी मिलती है। ज़माना ही आजकल ऐसा चल रहा है। तो आपका पर्सन अभी यही चीज़ काफ़ी रिग्रेट कर रहा है कि उन्होंने इस चीज़ को डेप्थ से एनालाइज नहीं किया और दूसरों की इतनी सुनी कि उनका अच्छा खासा रिलेशन ऐसे बिगड़ गया। बट बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। आपके पर्सन का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि वो सही टाइम पे एक्शन नहीं ले पाए और एक सॉलिड डिसीजन उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने आप लोगों के बीच का कनेक्शन तोड़ दिया और ये डिसीजन वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, अलोंगसाइड द अदर बैड डिसीजंस जो उन्होंने लिए हैं। उन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने सच की तलाश नहीं की और एक रैश डिसीजन ले लिया। उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है और कंपैरेटिवली उन्होंने उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया था आपके लिए, और ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कराती है एट दिस पॉइंट। उनका करियर का पीक टाइम था जब आप उनकी लाइफ में आए। काफ़ी ज़्यादा फोकस थे ऑन देयर बिजनेस और जॉब, एंड जब आप उनकी लाइफ में आए तो वो थोड़ा घबरा गए। ये बिल्कुल सच है, उनकी आपके टूवर्ड्स एक काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हुई थी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थी, एंड इसी कारण से वो डर गए क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इस कनेक्शन पे एफर्ट्स डालें अपने करियर पे इतने फोकस रहने के साथ। इस बात पे अभी वो रिग्रेट करते हैं बिकॉज आपका पर्सन दूसरों की ज़्यादा सुनता था। वो रियलाइज कर रहे हैं कि टाइम बस एक पैरामीटर है, जो वो चाहते हैं वो अच्छे से मैनेज कर सकते थे, बट दूसरे के नेगेटिव इन्फ्लुएंस एंड उनकी खुद की एंग्जाइटी की वजह से एक अच्छा खासा रिलेशन जो बिल्डअप हो रहा था वो उन्होंने यूं ही तोड़ दिया। ऐसे ही वो थोड़े सेल्फिश टाइप के पर्सन भी हैं, और उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड कंफ्यूज थे, एंड इट वॉज नॉट अ ग्रेट सिचुएशन। बस ये रिग्रेट उनको काफ़ी गिल्टी फील करा रहा है कि उन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिए। इनिशियली वो काफ़ी ऑफरिंग वाले मूड में थे, बट ग्रेजुअली वो स्ट्रेंथ दिखा के
आगे एक स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ नहीं बढ़ पाए। इसका रीजन यही है कि वो अपने सराउंडिंग्स के ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स एंड नेगेटिविटी को क्रॉस नहीं कर सके। जिस मोमेंट पे उन्होंने आप लोगों का रिलेशन ठुकराया था, वो उनके लिए एक मोमेंट ऑफ वीकनेस जैसा था, जहां वो स्ट्रांग नहीं हो पाए। आई गेट अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग हेयर कि कोई एक आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड था, जिसकी वजह से ये दरारें और भी बढ़ गई। उनके गॉसिप्स एंड लाई स्प्रेड करने की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का फ्रेंड ग्रुप ही बुरा हो, जो उनके मन में टॉक्सिसिटी भर रहा था और आज भी वो इफेक्ट उन पे जारी है। आपका पर्सन आज इस चीज़ को रिग्रेट कर रहा है कि उन्होंने पेशेंटली इस चीज़ को टाइम नहीं दिया एंड हरी में आकर डिसीजन लिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो काफ़ी डिटैच थे अपने आप से एंड इट वाज नॉट अ ग्रेट प्लेस जब आपने उनकी लाइफ में एंट्री ली, और इस चीज़ की वजह से आपका पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड हो गया था। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। पास्ट में एक ऐसा भी चांस आया था कि आप लोग एक साथ दोबारा जुड़ जाएं, बट उन्होंने उस सिचुएशन को भी हाथ से जाने दिया एंड इस चीज़ का उन्हें सबसे ज़्यादा रिग्रेट है कि चांस मिलने के बाद भी उन्होंने रिकंसाइल नहीं किया। आपके पर्सन के लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बस उनका टाइम, अटेंशन एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं एंड उनका एडवांटेज ले रहे हैं, और हकीकत में वो उनके सच्चे दोस्त नहीं हैं। उन्होंने आपसे कभी भी किसी चीज़ को लेकर खुलकर बात नहीं की, और ये रिलेशनशिप ब्रेक करने के टाइम भी उन्होंने आपको एक प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया, एंड दैट्स अनदर ह्यूज रीजन फॉर देम टू रिग्रेट। आपका पर्सन अभी चाहता है कि फ्यूचर में आप लोग इस चीज़ को लेके फिर से डिस्कस करें, बट नॉट राइट नाउ, बिकॉज वो अभी पूरे तरीके से रेडी नहीं है। वो भी रियलाइजेशन स्टेज में ही है एंड उन्हें अभी टाइम चाहिए टू मेंड व्हाट इज ब्रोकन। उन्होंने अपने अंदर के सच को नहीं तलाशा और कुछ ऐसे लोगों की बातों में आ गए जो सिर्फ सेल्फिश मोटिव्स के लिए उनके साथ थे। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पर्सन पास्ट में एक बुरा एक्सपीरियंस फेस कर चुके हैं एंड एक बुरी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, एंड आप उनकी लाइफ में एक ऐसे टाइम पे आए जब वो खुद एक बहुत अच्छी स्टेट में नहीं थे, तो इसीलिए खुले दिल से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और उनके दिल में सेकंड थॉट्स पैदा करने के लिए उनका फ्रेंड ग्रुप तो था ही, पर मैं ये भी फील कर सकता हूँ कि आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट होने वाला है वेरी वेरी सोन। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, या फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा कोई इंसान आएगा जो आपको बहुत खुश रखेगा। एक हाई पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पर्सन को एक सेकंड चांस दो, एंड ये बात वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। शायद वो आपको आगे से आके ना बोलें, बट वो चाहते हैं कि आप उनको एक सेकंड चांस दो। जब ये सिचुएशन आएगी ना, तब वो आपसे सबसे पहले यही बोलेंगे कि उनको टाइम चाहिए टू हील देयर वुंड्स। वो ऑलरेडी बहुत ब्रोकन सिचुएशन में रह चुके हैं और ये उनका हीलिंग प्रोसेस है। वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे एंड अपनी गलती एक्सेप्ट भी करेंगे, बट फॉर दिस उनको अपने ईगो को, अपने प्राइड को दबाना होगा, और इतना बड़ा स्टेप वो शायद एट दिस मोमेंट ना ले पाएं। और सबसे बड़ी बात जो वो आपसे बोलेंगे वो ये कि आप एक ऐसे इंसान हो जो उनसे काफ़ी क्लोज थे एंड आप काफ़ी ट्रस्टवर्दी हो, और ये बात वो टाइम रहते रियलाइज नहीं कर पाए। बट ये राइट टाइम नहीं है फॉर हिम टू कम क्लीन टू यू। वो अभी ऐसे स्टेट में ही नहीं है जहां वो अपनी हीलिंग के सिवा किसी और चीज़ पर फोकस कर पाए। सिचुएशन ठीक होने का टाइम आपको उन्हें देना होगा। जिंदगी में ऐसी कई सिचुएशंस आएंगी जहां आपको ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर जाना पड़ता है, पर अगर ये डेस्टिन्ड हो ना, तब एंड में सब ठीक ही हो जाता है। सबसे बड़ा एलिमेंट है यहाँ टाइम का। वो कहते हैं ना कि टाइम हील्स एवरीथिंग, ये बात काफ़ी सच है। बस टाइम दीजिए एंड देखिए एंड में क्या होता है। होप मत छोड़िए, आई एम श्योर एवरीथिंग विल वर्क आउट। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा।
देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। हीलिंग। फेरी आपको कहना चाहती है कि ये समय है आपका हीलिंग देने और रिसीव करने का। हर किसी में एक नेचुरल एबिलिटी होती है दूसरों को हील करने की, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको यहाँ खुद को हील करना होगा। खुद को हील करने का सबसे बेस्ट वे है चक्रास मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन के जरिए अपने चक्रास को रीबैलेंस करने पर फोकस करना चाहिए। दैट विल बी दी अल्टीमेट हीलिंग जो आप अपने लिए कर सकते हैं। क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा? जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।